उसमें मैंने कहा था कि 5,000 से लेके 50,000 रुपया तक दाखिल खारिज के नाम पे बढ़िया में लिया जाता है। सरकारी रुपये तो है कोई नहीं है, 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन कर्मचारी ने 30,000 रुपया लिया। कौन लिया 30,000 रुपया? कर्मचारी नासिर जी ने 30,000 रुपया लिया। इसी क्या 30,000 रुपया लिया? उन्होंने कैश में लिया था मुझसे। सारे लोग मिलजुल के बढ़िया में एक बड़ा आंदोलन होगा। रजिस्ट्री ऑफिस से लेके सीओ ऑफिस से लेके सारे ऑफिसों का घेराव होगा, ये तय है। 8,000 रुपया लिया था, एक परिमार्जन का 4,000, एक परिमार्जन का 4,000। 4 महीना तकरीबन हो गया है। जब आता हूं तो कहते हैं कि 3 महीने पहले आया था। मेरे फोन करने के बावजूद नासिर कर्मचारी के द्वारा 4-4 हजार रुपया इस आदमी से ले लिया जी। वो रोजा रह के बेचारे आज BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। क्या मामला है? मेरा एक सम परिवर्तन का केस है, 2 साल से पेंडिंग है, और सम परिवर्तन का भी केस है, वो भी पेंडिंग है। कर्मचारी नासिर जी ने मुझसे 30,000 रुपया लिया था सम परिवर्तन के लिए। सम परिवर्तन मतलब कोई जमीन को कमर्शियल करने के लिए, वहाँ पे कोई कमर्शियल आप काम कराना चाहते हैं, उसके लिए जमीन का रूल है कि कर्मचारी सीओ कार्यालय से उस जमीन को सम परिवर्तन में कन्वर्ट कराया जाए। उसका जो चार्ज होता है वो भरा जाता है। तो मेरे द्वारा कर्मचारी ने 30,000 रुपया लिया। कौन लिया 30,000 रुपया? कर्मचारी नासिर जी ने 30,000 रुपया लिया। इसी 30,000 रुपया लिया? उन्होंने कैश में लिया था मुझसे। अच्छा। और उन्होंने एक लेटर अनुमंडल कार्यालय में भेजा बिना अभिलेख का, जिसका दिनांक और प्राप्तांक मैं इस आवेदन में लिखा हूं। उसका जो प्राप्तांक है 897 है और दिनांक 3/8/2022 का है। और अनुमंडल कार्यालय से मुझे बार बार अभिलेख के लिए डिमांड कर जा रहा है कि आप वहां से अभिलेख मंगवाइए। और ये लेटर जो मैंने प्राप्तांक और दिनांक बोला, बिना अभिलेख के नहीं टाइप किया जाता है। उस पर बिना कैसे अंचलाधिकारी साइन करके आवेदन अनुमंडल में भेज दिए, ये भी एक जांच का विषय है। अच्छा ये बताइए, जो आप पैसा दिए हैं सरकारी पैसा लगता है वो काम कराने में? नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। उन्होंने उतना डिमांड किया था और मैं बहुत जरूरी, मतलब उसको जरूरी समझ के, मतलब क्योंकि उसको मुझे कमर्शियल काम करवाना था उस पे, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में ये काम कर दिया। और 2 साल हो गए, 2.5 साल होने जा रहा, अभी तक वो काम मेरा नहीं हुआ है। 30,000 रुपया रिश्वत के तौर पे लिया जी, रिश्वत लिया गया है मेरे से। एप्लीकेशन किनके पास दीजिएगा? मैं अंचलाधिकारी के बढ़िया के पास देंगे। जो अभी नए जो जी। चलिए, आपका शुभ नाम? विष्णु कुमार। कहाँ घर पड़ेगा? खानपुर है जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतिउल्लाह है। घर कहाँ है? नासिर छपरा। क्या हुआ मामला? परिमार्जन के लिए 2 परिमार्जन के लिए मैं दिया था। इन्होंने 8,000 रुपया लिया था, एक परिमार्जन का 4,000, एक परिमार्जन का 4,000। 4 महीना तकरीबन हो गया है। जब आता हूं तो कहते हैं कि 3 महीने पहले आया था, बोलते हैं कि DCLR किया है 2-3 दिन में आ जाएगा तो हो जाएगा। फिर भी आज आए हैं। बीच में कितना बार आया गया, रमजान में भी आ रहा हूँ। हाँ, आज भी बोले हैं कि आप कितना 1,000 रुपया दिए हुए हैं। तो मैं कहा कि मैं 8,000 रुपया दिया हुआ हूँ। इतने में खामोश हो गए और यहाँ से चले गए। क्या नाम है? कौन है? नसीर अहमद। हाँ, नसीर अहमद। क्या है वो है कर्मचारी हैं। यहाँ कर्मचारी हैं? कर्मचारी हैं वो। पैसा क्यों दिए थे, किस लिए? परिमार्जन के लिए। बोलते हैं कि सीओ को हमको इतना देना पड़ता है, हमको भी चाहिए। यही तो बोल रहे हैं। हम देहात के आदमी हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है कि लगता है कि नहीं लगता है। कैश में दिए थे कि? कैश में दिया था, कैश में। 8,000 रुपया दिए? 8,000 रुपया 2 परिमार्जन का। कितना बार दौड़ चुके हैं? कम से कम 8-10 बार दौड़ चुका हूँ। 4 महीने के अंदर में? 4 महीने के अंदर में। कहाँ लेके जाएंगे ये एप्लीकेशन? ये सीओ साहब के पास, अंचलाधिकारी बढ़िया। अंचलाधिकारी के पास लेके जमा करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, काफी उम्मीद है, जनता आप लोग उम्मीद से चुनी है। और आप ही के बहरिया क्षेत्र में देखा जाए तो कई ऐसे लोग आरोप भी लगा रहे हैं, एप्लीकेशन भी लाए हैं कि कर्मचारी के द्वारा पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज के लिए भी पैसा लगता है, रजिस्ट्री ऑफिस में तो पूछिए मत कि मनमानी किया जाता है। ये बताइए, आप लोग काहे मौन बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ये कितनी बार हम लोग इस बात को उठाए हैं, इस बात को कहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सारे लोग उसी तरह के लोग पड़े हुए हैं। कोई भी इस पे किसी तरह की कार्रवाई करना नहीं चाहता है।
बड़े लेवल पे भी पदाधिकारी जो भी हैं जिला में बैठे हुए हैं, कितनी बार इस बात से अवगत कराया गया कि बढ़िया में कर्मचारियों के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। आज मुझे इन लोगों ने फोन करके बताया कि, और काफी दिनों से ये लोग हमको फोन करके बात भी हमसे कर रहे थे। मैं कितनी बार कर्मचारी को कहा कि वो बेचारे बूढ़े आदमी हैं, परेशान हैं, उनका आप काम कर दीजिए। उसके बावजूद, एक जिला पार्षद पति होने के बावजूद, मेरे फोन करने के बावजूद नासिर कर्मचारी के द्वारा 4-4 हजार रुपया इस आदमी से ले लिया। जी, वो रोजा रह के बेचारे आज परेशान होके आए, हमको फोन किए। हमने पूछा कर्मचारी से, तो कर्मचारी कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। 4 महीना से उनसे 4-4 रुपया ले लिया गया, अब कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। और अभी हम लोग आए हैं तो सारे लोगों ने अपना अपना एक आवेदन दिया हुआ है। अभी जाके वो लोग सीओ से भी मिलेंगे, और हमको लगता है कि हम भी डीसीएलआर साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब से मिलेंगे, और यहाँ जो हो रहा है इससे अवगत कराएंगे। आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? देखिए, असल में देखिए, हम लोग काफी बार इस बात को चाहे करने के लिए, और मुझे लगता है कि अब 1-2 दिन रोजा बचा हुआ है हम लोग का, और हमको एकदम आप उम्मीद है हमको कि सारे लोग मिलजुल के बढ़िया में एक बड़ा आंदोलन होगा। रजिस्ट्री ऑफिस से लेके सीओ ऑफिस से लेके सारे ऑफिसों का घेराव होगा, ये तय है एकदम। अच्छा, ऐसा तो नहीं दाखिल खारिज में भी रुपया उससे जाता है, हालांकि सरकार आप पिछले मेरे स्टेटमेंट में देखिए, नदीम साहब ने ही मेरा स्टेटमेंट लिया था, उसमें मैंने कहा था कि 5,000 से लेके 50,000 रुपया तक दाखिल खारिज के नाम पे बढ़िया में लिया जाता है। हालांकि सरकारी रुपये तो है कोई नहीं है, 1 रुपया नहीं लगता है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा इतना मन बढ़ा हुआ है कर्मचारियों का कि पूछिए मत। एक इस पे दाखिल खारिज पे 5,000 से कम तो कोई सवाल नहीं है। रजिस्ट्री कराने लोग जाते हैं तो लोग जांच के लिए जाते हैं, फोटो खींचने के लिए वहां पे 2,000-2,500 ये तो सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आज जांच के नाम पे कोई रजिस्ट्री ऑफिस में फीस नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद लोगों को आदत पड़ी हुई है, और उन लोगों को मांगने की आदत है। वो लोग पैसा दे भी देते हैं, मजबूरी है, बिल्कुल, वो पैसा दे भी देते हैं, 1000 से लेके 1500 रुपया दे भी देते हैं। आज आप सुनिए, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बढ़िया रजिस्ट्री ऑफिस में आज भी कोरोना फीस लगता है 800 रुपया। हमको लगता है कोरोना बंद हुए 2 साल हो गया। 2 साल जी बिल्कुल, बंद हो गया। आप और देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में आज भी इस तरह का मामला होता है, लेकिन इस बात को कोई उठाता नहीं है, और जो उठाता है उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। अच्छा, ये जी बिल्कुल, ये जितना सारा मामला अभी जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं जी, सीओ साहब अभी चेंज हुए हैं ना, तो ये नहीं, ये सीओ साहब से मेरी बात हुई। सीओ साहब हमको लगता है कि अभी तक उनका काम करने का तौर तरीका मुझे अच्छा लगा है, और इस बात में मुझे सीओ साहब से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सीओ साहब को मैंने जब इस बात को बताया तो सीओ साहब ने भी इस बात को कहा कि आप जो लाभुक हैं, जिनका भी इस तरह का मामला है, उसका आप तुरंत आवेदन हमको दिलवाइए, हम कार्रवाई करेंगे। सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब ने कहा कि आप जिन लोगों के साथ इस तरह का मामला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, आप उससे एक आवेदन दिलवाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम डीसीएलआर साहब के पास, एडीएम साहब के पास जाएंगे। जी, छोटा सा सिराज अहमद सोनू, जिला पार्षद पति, क्षेत्र संख्या 18, बढ़िया।